सच ही कहा किसी ने, नियत से ही नियति बनती है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक पिता और पुत्र रहते थे और उनके पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था। वही उनकी आजीविका का साधन था। दोनों ही अपने घोड़े की बहुत सेवा करते और उसकी बहुत देख रेख करते थे। एक दिन उसका बेटा घोड़ा लेके जंगल में गया उसको घुमाने के लिए। वो कहीं किसी चीज को देखने लगा, इतने में घोड़ा दौड़ते दौड़ते काफी आगे निकल गया और उसकी आंखों से ओझल हो गया। उसने जंगल में बहुत ढूंढा घोड़े को, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। रात होने को आई थी। वो उदास होकर अपने घर वापस आया और उसने अपने पिता से बताया कि आज मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पता नहीं क्या देखने लगा और घोड़ा जो है पता नहीं जंगल में कहाँ निकल गया। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब ये दोनों पिता पुत्र बातें कर रहे थे, वहाँ गांव वाले भी खड़े थे। उन्होंने कहा, कैसे हो आप? आपकी आजीविका का एक ही साधन था और आपने अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। आपने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो मुस्करा दिया, फिर बोला, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। 4-5 दिन ही बीते थे। दोनों पिता पुत्र अपने घर के अंदर थे, तभी उन्हें घोड़े के नहलाने की आवाज आई। वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा, ये तो क्या, 5 घोड़े उनके दरवाजे पे खड़े थे। एक उनका अपना था, उसके साथ 4 और आए थे। सभी गांव वाले देख के कहने लगे, उसने फिर मुस्करा कर कहा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बेटा तो बड़ा खुश हो गया, उनकी आजीविका भी काफी बढ़ गई। अब वो 5 घोड़ों की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगा। एक दिन वो घोड़ों को ट्रेंड कर रहा था, तभी अचानक ही घोड़े से गिर गया और उसके पैर जो है वो टूट गए। उसको गांव वाले उठा के लाए उसके पिताजी के पास और बताया ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने कहा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। गांव वाले बोले, बड़ा अजीब इंसान है, बेटे के पैर टूट गए और कह रहा है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बेटा घर में बैठ गया, पिता उसकी सेवा करने लगा और कहा, जल्दी ही ठीक हो जाओगे, और घोड़ों की भी देख रेख करने लगा। तभी वो जिस राज्य में उनका गांव था, उस राज्य पर अचानक ही दुश्मनों का जो है हमला हो गया। राजा गांव में आए और उन्होंने कहा, इस गांव के जितने भी युवा हैं, चूंकि हमारे पास सैनिक बहुत कम है और हमारा जो दुश्मन है उसके पास बहुत ज़्यादा तादाद में है, इसलिए इस गांव के सारे युवा लोगों को मैं अपनी सेना में भर्ती करता हूँ। उसने मुस्करा कर कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। गांव वाले बड़े परेशान हो गए। सबके बेटों को उनके घर में जो जो युवा लोग थे, राजा जी के उसमें जाना पड़ा। जब गांव वाले शाम को सब इकट्ठे हुए तो उसने मुस्कुरा कर कहा, आप सच कह रहे थे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, कहानी तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन आज के लोगों को ये कहानी सुनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हम छोटी छोटी चीज़ों पर सब्र नहीं रखते, त्वरित ही निर्णय ले लेते हैं और सोचने लगते हैं, ऐसा हुआ ये गलत हुआ, इसके बदले में हम ऐसा करेंगे, या ऐसा हुआ ये नहीं। आज जो कुछ भी होता है उसके कल कहीं ना कहीं कुछ दूरगामी परिणाम निकलते हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य रखो। ईश्वर जो भी करता है कहीं ना कहीं उसमें हमारी अच्छाई ही छुपी होती है। फिर कहूँगी आपसे इतना कि जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य सुबह उठते ही निर्धारित करिए और शाम तक उस लक्ष्य को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दीजिए। और ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ प्लीज़ लोगों तक शेयर ज़रूर करिए। अगर हमारे आपके मदद से 1-2 लोग भी अच्छे होते हैं तो ये जीवन में शुरुआत की एक पहल ही होगी। फिर मिलेंगे आपसे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।